विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस वक्त कुछ कह रही हैं। कहा है कि उनसे मेरी केवल दो इल्तजा हैं, दो ही अनुरोध हैं। एक, वो भगवान से दुआ करें, वाहिगुरु से रहमत मांगे, और दूसरा, हम पे भरोसा करें और धीरज रखें। ऐसी जब परिस्थिति पैदा होती है उसमें सबसे बड़ी जरूरत धीरज की होती है। वो हम पर विश्वास रखें, हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे और कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जितनी संस्थाएं हो सकती हैं जिनके माध्यम से संपर्क किया जा सकता है, हमने सब संस्थाओं को एक्टिव किया है। हमने जो हमारे वहाँ पुराने राजदूत थे श्री सुरेश रेड्डी, जिनके बहुत ज्यादा व्यापक संबंध हैं वहाँ, उनको विशेष दूत के तौर पर वहाँ भेजा है। वो आज सुबह वहाँ पहुँच गए हैं और जाते ही सक्रिय भी हो गए हैं, अलग अलग संस्थाओं से संपर्क कर रहे हैं। इसलिए मैंने उनको यही दिलासा दिलाई है कि आप धीरज रखें, वाहिगुरु से दुआ करें और हमें हमारी कोशिश करने दें। ये तीनों चीजें मिलकर जरूर हमें कामयाबी बख्शेंगी, ये मेरा विश्वास है। जब ये दुखदाई खबर आई तो सबसे पहले बहन सुषमा जी ने वहाँ मुझे टेलीफोन किया चंडीगढ़ में, ये घटना आई है, आप चिंतित हो गए और मुझे कि आप आपके उन परिवार जो दुखी परिवार हैं वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, तो इन्होंने मुझे टेलीफोन करके सारी बता दी। लेकिन मैं उसी वक्त ही वहाँ से चंडीगढ़ से चल के यहाँ आया। सुखबीर, नरेश जी और मैं तीनों बहन जी को मिले, घंटा वहाँ बैठे रहे। सारी जो उन्होंने डिटेल में बातें बताई हैं इन्होंने मुझे बातें बताई। फिर हम चले गए। ये इतने चिंतक थे कि रात को 2 दफा फिर हमारे वहाँ टेलीफोन, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसलिए जो कुछ सेंट्रल सरकार जब बहन जी कर रहे हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ। इनकी जो टीम है, अफसर साहबान, वो रात को सोए भी नहीं, एक एक मिनट की खबर वो लेते रहे। कहीं से टेलीफोन आया वो भी सुना, जिस तरह भी उनको जरूरत थी उन्होंने अपनी ड्यूटी बड़ी अच्छी तरह अपना फर्ज जो है निभाया। ये जो दुख है ये सारे हिंदुस्तान का दुख है, ये अकेला कुदरती है। परिवारों का तो लाज था, दुख होता है, वो तो ऐसा है ना कहा जा सकता है ना बयान कर सकते हैं। लेकिन सारा हिंदुस्तान और खास करके पंजाब का हर इंसान जो है वो इस दुख में इन परिवारों के साथ शरीक है। और ये सुनते हुए भी ये खबर सारे MP साहबान जो हैं तो वो भी यहाँ पहुँच गए और आज बहन जी से इनकी भी सारे हमारे साथ मिले। हमारे पास बहुत सारे MLA साहब भी आना चाहते थे, मैंने उनको रोक दिया कि आप यहाँ आकर क्या करेंगे। जिस बहन जी ने करना है वो कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार सब कुछ कर रही है, इस करके कोई तकलीफ न करें। लेकिन हमारे MP साहबान सारे, राज्यसभा के मेंबर, पार्लियामेंट मेंबर, उनको दुख था, वो सारे खुद पहुँच गए और पंजाब बहन जी को और परिवार भी आ गया, अब उनसे बात हुई है। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन है कि वो सेफ है, अभी तक कोई ऐसा खतरे वाली बात नहीं। और वो लोग भी जो उनको पकड़ के लेके गए हैं, इनके साथ कोई दुश्मनी का तरीका नहीं मिलता। उन्होंने खुद जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो खुद कहते हैं कि आप बाहर ना निकलो, बाहर खतरा है, क्योंकि बाहर तो सड़कों में ऐसा हो रहा है कि कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अब तो हम परमात्मा से ही दुआ करें और बहन जी तो कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि इराक में वैसे कुल 30,000 भारतीय रहते हैं, लेकिन ये जो प्रभावित क्षेत्र है इस समय उसमें कुल 120 रहते हैं और इन 120 में से 40 ये पंजाब के हैं, बाकी केरला के हैं, जिसमें 45 नर्सेज हैं केरला की। मैं चांदी साहब से भी लगातार संपर्क में हूँ। कल जब मैंने उन्हें फोन किया तो वो हाउस में थे, विधानसभा चल रही थी, तो भी मैंने अपने PS से कहा कि आप उनको ये सूचना देकर जाना कि वो सारी नर्सेज सुरक्षित हैं, अस्पताल के अंदर हैं। और इस समय की हमारी एडवाइजरी और हमारी सलाह सब लोगों को वहाँ यही है कि आप घरों के अंदर सेफ हैं, घरों के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए, बाहर खतरा है। और इसलिए बाकी तमाम जो अप्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ सभी भारतीय सुरक्षित हैं। और मैंने ये भी कहा है परिवारजन को कि अगर स्थिति जैसे ही सामान्य होगी और वो भारत लौटना चाहेंगे
तो उनकी टिकट का पैसा, उनका नया पासपोर्ट, उनका खाना, सबका प्रबंध भारत सरकार करेगी और उनको यहाँ लेकर आएगी। लेकिन स्थिति सामान्य होने दीजिए। आज स्थिति ऐसी नहीं है कि किसी को वहाँ से निकाला जा सके, इसलिए जो भी घर के अंदर है वो सुरक्षित है, जो सड़क पर है वो असुरक्षित हो जाता है, वो खतरे के अंदर आ जाता है। तो ये भी मैंने उनको कहा है कि स्थिति सामान्य होने पर उनको वापस भारत लाने की भी गारंटी हम देते हैं। रहे थे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बेहद राहत बंधाते, ढाढ़स बंधाते ये शब्द उनका ये कहना है कि जो लोग भी इराक में फंसे हुए भारतीय वो घरों के अंदर रहें, जहां भी हैं, बाहर सड़कों पर वेंचर ना करें और घरों के अंदर वो सुरक्षित है। और जैसे ही हालात सामान्य होंगे, अनुकूल होंगे, भारत सरकार उन्हें देश वापस लेकर आने के पूरे इंतजाम करेगी, फिर चाहे उनके एयर टिकट का इंतजाम करना हो या उनके लिए फ्लाइट्स का इंतजाम करना हो। सामने मिलकर बात करके तसल्ली ज्यादा होती है। तो आज 24 परिवारजन पंजाब से चलकर हमें मिलने के लिए आए हैं। मैंने उनसे दो ही बातें कही हैं कि जो काम ऐसे समय में सरकार को करना चाहिए, केवल वो काम नहीं, उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर हम लोग इस प्रयास में लगे हैं कि हमारा एक एक व्यक्ति सुरक्षित भारत लौटे। और मैंने ये भी कहा है कि उनसे मेरी केवल दो इल्तजा हैं, दो ही अनुरोध हैं। एक, वो भगवान से दुआ करें, वाहिगुरु से रहमत मांगे, और दूसरा, हम पे भरोसा करें और धीरज रखें। ऐसी जब परिस्थिति पैदा होती है उसमें सबसे बड़ी जरूरत धीरज की होती है। वो हम पर विश्वास रखें, हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे और कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जितनी संस्थाएं हो सकती हैं जिनके माध्यम से संपर्क किया जा सकता है, हमने सब संस्थाओं को एक्टिव किया है। हमने जो हमारे वहाँ पुराने राजदूत थे श्री सुरेश रेड्डी, जिनके बहुत ज्यादा व्यापक संबंध हैं वहाँ, उनको विशेष दूत के तौर पर वहाँ भेजा है। वो आज सुबह वहाँ पहुँच गए हैं और जाते ही सक्रिय भी हो गए हैं, अलग अलग संस्थाओं से संपर्क कर रहे हैं। इसलिए मैंने उनको यही दिलासा दिलाई है कि आप धीरज रखें, वाहिगुरु से दुआ करें और हमें हमारी कोशिश करने दें। ये तीनों चीजें मिलकर जरूर हमें कामयाबी बख्शेंगी, ये मेरा विश्वास है। जब ये दुखदाई खबर आई तो सबसे पहले बहन सुषमा जी ने वहाँ मुझे टेलीफोन किया चंडीगढ़ में। ये घटना यह जिस बहन जी ने करना है वो कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार। लोगों को वहाँ यही है कि आप घरों के अंदर सेफ हैं, घरों के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए, बाहर खतरा है। और इसलिए बाकी तमाम जो अप्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ सभी भारतीय सुरक्षित हैं। और मैंने ये भी कहा है परिवारजन को कि अगर स्थिति जैसे ही सामान्य होगी और वो भारत लौटना चाहेंगे तो उनकी टिकट का पैसा, उनका नया पासपोर्ट, उनका खाना, सबका प्रबंध भारत सरकार करेगी और उनको यहाँ लेकर आएगी। लेकिन स्थिति सामान्य होने दीजिए। आज स्थिति ऐसी नहीं है कि किसी को वहाँ से निकाला जा सके, इसलिए जो भी घर के अंदर है वो सुरक्षित है, जो सड़क पर है वो असुरक्षित हो जाता है, वो खतरे के अंदर आ जाता है। तो ये भी मैंने उनको कहा है कि स्थिति सामान्य होने पर उनको वापस भारत लाने की भी गारंटी हम देते हैं। धन्यवाद। इराक संकट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ये कहा कि जैसे ही हालात अनुकूल होंगे, भारतीयों को लाया जा सकेगा, इवैक्यूएट कराया जा सकेगा, तो भारत सरकार अपने खर्च पर उन्हें एयर टिकट मुहैया कराएगी, उनका भारत लाना संभव कराएगी और अगर जरूरत पड़ी तो नए पासपोर्ट भी इशू करेगी। और पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए है उनका जो दूत है वो इराक में मौजूद है और तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साथ वहां की सरकार के साथ संपर्क में है और हर संभव कोशिश उन तमाम भारतीयों को बचाने की और भारत सुरक्षित लाने की जा रही है जो इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं। अभी वहाँ पे होल्ड कर रहे हैं मैम। जस्ट इतना सा पता चला है कि वो किसी फैक्ट्री में हैं, वहाँ पे अंदर ही बैठे हैं। जब तक वो अंदर हैं वो सेफ है, इसीलिए वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। सुषमा जी ने क्या कहा? सुषमा जी ने क्या बोला? कर रहे हैं जो कुछ कर सकते हैं। हाँ जी मैम, वो बोल रहे हैं कि जो कुछ हम कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं और जो कुछ नहीं कर सकते उससे भी ज्यादा करने की कोशिश वो कर रहे हैं। सुषमा जी से जब आपने बात करी, क्या बात कही तो उन्होंने
यतेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यतेंद्र, ये शब्द जो है ये थोड़ी राहत देते हैं परिवारों को कि हम हालात पर पूरी नजर बनाए हुए और जैसे ही संभव होगा उन तमाम लोगों को नए पासपोर्ट की जरूरत पड़े, उसके साथ एयर टिकट की जरूरत पड़े, हर सुविधा के साथ वापस देश लाएंगे। देखिए, बिल्कुल पीड़ित परिवारों के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुलाकात की, पूरी मदद देने का भरोसा दिलाया सरकार की तरफ से और साफ कहा कि सरकार पूरे मामले को लेकर गंभीर है और हर पल की जानकारी वो रख रही है, हालात पर पूरी तरह से नजर है और जो भी सहायता संभव होगी परिवारों के लिए वो उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही साफ है कि जो उनके परिवारीजन है उनका सुराग उन्हें मिल चुका है, अभी वो सुरक्षित है और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वो सेफ तरीके से भारत आ जाए। इसके अलावा सुषमा की पीसी हम सुन रहे थे, सुषमा स्वराज बोल रही थी विदेश मंत्रालय की ओर से कुछ और खबर मिली है कि किन किन एजेंसियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो सक्रिय हैं इराक में वो लोग संपर्क में हैं। देखिए, उन्होंने साफ विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जो भी हालात हैं उन पर वो नजर रख रहे हैं। इराक सरकार शासन के जो अधिकारी हैं उनके साथ वो लगातार टच में है और पूरी कोशिश है कि जो भारतीय अगवा किए गए हैं और इसके अलावा और जो भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनको वो सुरक्षित यहाँ पर लेकर आए। चलिए यतेंद्र, इस अपडेट के लिए धन्यवाद। हर भारतीय को सुरक्षित देश लाना मकसद है भारत सरकार का। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान, इराक में फंसे भारतीयों को हर संभव मदद दी जाएगी। हालात सामान्य होने पर सबकी वापसी की गारंटी लेती है सरकार। विश्वास रखें, कोई कसर सरकार नहीं छोड़ रही। विदेश मंत्री का यह बयान आज जब पंजाब से जो लोग वहां पर अगवा हैं उनके परिवार जब विदेश मंत्री से मिलने पहुंचे और साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी थे, उसके बाद सुषमा स्वराज ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को सुरक्षित लाना हमारा मकसद है और हम हर भारतीय को मदद करेंगे। जैसे ही हालात सामान्य होते हैं, इस लायक होते हैं कि सबको वापस लाया जा सके, हम अपनी पूरी कोशिश के तहत अपने पूरे गारंटी के साथ इन लोगों को भारत लाने की कोशिश करेंगे।